संगीत सीखते सीखते सालों बीत गए, उसके बावजूद भी आप लोगों से गाना नहीं निकल रहा है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। आज के बाद आप लोगों को गाना निकालने के लिए दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने इस ट्रिक को अपना लिया, इस तरीकों को समझ लिया, इस तरह से प्रैक्टिस कर लिया तो मैं यकीनन आप लोगों को कह सकता हूं कि आप आज के बाद दूसरे ट्यूटोरियल को आप नहीं देखोगे, खुद से ट्यूटोरियल जरूर बनाओगे। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या है वो ट्रिक्स, किन तरीकों से हम कोई भी गाना का नोटेशन बना पाते हैं। साथियों, बड़े बड़े म्यूजिक स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ इस प्रैक्टिस को करवाते हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी किसी भी गाने का नोटेशन बना पाएं। ट्रिक क्या है? आपको इन 12 स्केलों के बीच के साउंड के डिफरेंस को समझना होता है और जिस दिन ये साउंड का डिफरेंस आपके माइंड में सेट हो गया उस दिन आप किसी भी गाने को पहचान पाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या होता है, आप पहले काली से लेकर के फिर से अगले सप्ताह के पहले कालिक तक इसको आपको सारेगामा को करना है। इस प्रैक्टिस को आप डेली बाय डेली, इसको आप सामान्य भाषा में ना समझे, सामान्य ट्रिक का ये नहीं है, सामान्य अभ्यास नहीं है। इस अभ्यास को करने से आपके अंदर गाना बजाने की ट्रिक ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगी। आपको सारेगामा उस समय तक बजाना है जब तक कि इसका साउंड पूरी तरह से माइंड में सेट ना हो जाए। जैसे पहले काली को मैंने दबाया, दूसरे काली को मैंने दबाया, तीसरे काली को मैंने दबाया। जब इस प्रकार आप साउंड को अलग अलग स्केल को बार बार दबाएंगे तो आपके माइंड में एक प्रकार का सेंस डेवलप हो जाएगा जो ये बताएगा कि ये साउंड कौन से स्केल से आ रही है। जैसे अगर मैं आंख बंद भी कर लूं और पहले काली को दबाऊं तो मेरा माइंड जानता है कि ये काली नंबर 1 की साउंड है। अगर कोई दूसरा दबा करके भी बताए तो मैं बता दूंगा कि काली नंबर 1 की साउंड आ रही है। इसी प्रकार आपके अंदर उस समय तक सेंस जब तक डेवलप नहीं होगा तब तक आप गाना नहीं बजा पाओगे। इसलिए आप बार बार जब सुबह उठते हो तो कम से कम 10 मिनट सिर्फ और सिर्फ सारेगामा करो और बिल्कुल स्लो मोशन करो जैसे मैंने प्ले कर रखा है। इसी तरह का प्रैक्टिस आप सुबह और शाम को करो और उसके साउंड के बारीकियों को समझो। जिस दिन आप समझ जाओगे ना उस दिन आप किसी भी गाना को निकाल लोगे, क्योंकि इन 12 स्केलों को छोड़ करके किसी 13 स्केल से गाना नहीं बजता, इन्हीं स्केलों से बजता है। अगर मैं काली नंबर 5 को दबाऊं, इसका साउंड अलग है, काली नंबर 4 का साउंड अलग है, काली 3 का साउंड अलग है, 2 का साउंड अलग है, 1 का साउंड अलग है। उसी प्रकार व्हाइट स्केल की बात करें तो उसका भी साउंड अलग अलग है। देखिए, तो इस प्रकार जब बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो माइंड है वो एग्जैक्टली उस साउंड को पकड़ लेता है, उस साउंड को एक्सेप्ट करता है कि और जानता है कि वो कौन से स्केल से साउंड आ रही है। ठीक इसी प्रकार जब स्टेज में परफॉर्म करते हैं तो सामने वाला जब गाना गाता है तो उसके मुख से जो साउंड निकलती है, जो वॉइस निकलती है, वो आपको पता चलता है कि ये कौन से स्केल पर मैच कर रही है। आपको वही तो मैच करना होता है। जिस दिन मैच करना सीख गए आपने नोटेशन बनाना सीख लिया। इसलिए कहते हैं इसको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, डे बाय डे, एवरी डे इसको प्रैक्टिस कीजिए। हम देखेंगे कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे आपके अंदर गाना बजाने की सेंस डेवलप हो रही है। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो देखते रहिए, संगीत सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।